बंगाल की खाड़ी में आया सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। ये पश्चिम बंगाल में बीते 100 साल में आया सबसे भयंकर चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। इससे अब तक कम से कम 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के अलावा खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। धान, मूंग और पान की खेती के साथ साथ आम के बागों को नुकसान पहुंचा है। सुपर साइक्लोन पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों से गुजरा है, जो कि आम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इससे फल तो टूटे ही हैं, पेड़ भी तहस नहस हो गए हैं। इससे लगभग 3 लाख लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि भारत सालाना 2 करोड़ 20 लाख टन आम पैदा करता है। इसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा 20 लाख टन है। और हमारे साथ इस पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नंदलाल बख्शी, जो कि ट्रेजरर हैं टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट। इनकी सोसाइटी का काम काफी जगहों पर है, जिसमें सुंदरबंस भी शामिल है, जहां पर तूफान अम्फान का इम्पैक्ट देखा गया है। और समझते हैं वहां पर गांव में जो लोग हैं, वहां पर खेती बाड़ी को, लोगों को किस तरह का नुकसान है। नंदलाल जी, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पर लोगों की? अभी कल से हमने पूरा जायजा लिए हैं, अपडेट लिए हैं। तो वहाँ पे हमारा जो स्टाफ लोग है, जहाँ पे सुंदरबन एरिया में रहते हैं, वहीं पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेशन है, अपना ऑफिस वगैरह सब वहीं पे है। एक अपडेट है कि गंगा सागर, जहाँ पे सागर आइलैंड बोला जाता है, वहीं पे जो है मोस्टली पान का जो खेती होता है, जो मोस्ट ऑफ द हर फैमिली में वही मेजर लाइवलीहुड का ऑप्शन है। पान का जो बोरोज बोला जाता है, पान जो वाइन लीफ है जी, वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, ताकि हर फैमिली में वो ही रहता है। उस आइलैंड का इकोनॉमी का 80% फैमिली का इनकम वहीं से आता है। टोटल इकोनॉमी का 80% इनकम वाइन लीफ से ही आता है। वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान वही है। वो आइलैंड का जो प्लांट था, ट्रीज था, बहुत लार्ज स्केल में वो ट्रीज का डैमेज हो गया है, जिसके चलते नेक्स्ट आगे वाले दिन में जो इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंट डिसबैलेंस का बहुत ही बड़ा चांस है। ताकि तूफान जो रोकता है वो मेन है कि जो पेड़ पौधा जो है वही रोकता है। तो मोर देन 25% to 30% उसका डैमेज हो गया है। जो कच्चा हाउस है वहाँ पे पक्का हाउस बहुत ही कम है, ताकि एक तो गरीब आदमी है, वहाँ पे आइलैंड एरिया है, वहाँ पे पक्का बिल्डिंग बहुत ही कम है। जो छोटा छोटा है सब टाइल्स का है, एस्बेस्टर का है, टीना का रूफ है, वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। तो हमारा वहीं पे जो शेल्टर है, बड़ा ऑफिस कैंपस है, वहाँ पे ट्रेनिंग हॉल, मीटिंग हॉल, डॉर्मेटरीज है, वो सब हम लोग ओपन कर दिए हैं। वहाँ पे करीब करीब सागर आइलैंड में 500-700 आदमी वहाँ पे आकर के काल पे स्टे कर रहा है। गवर्नमेंट का भी 11 वहीं पे फ्लैट सेंटर है। तो करीब करीब 5000 फैमिली को एकदम किनारे से, समुद्र के किनारे से उठा के लाए हैं। पशुधन है, पशुधन का भी बड़ा नुकसान है कि मेन उनका खिलाने का प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया है, लेकिन काल या परसों से मेन क्राइसिस शुरू हो जाएगा, ताकि पानी व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। जो पानी वहीं पे है, तो जो नदी रिवर का जो बांध है, 8 दिन बांध है, वो कोई जगह में टूट गया है। वहीं से सलाइन वाटर घुस रहा है। एक बार सलाइन वाटर घुस जाएगा तो वो सब जमीन कम से कम 10 साल वहाँ पे खेती नहीं हो पाता है, ताकि वो पूरा से पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इस वक्त वहाँ पे कौन कौन सी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ होगा? आपने पान के पत्ते की बात की, और कितना जो खेती बाड़ी है उसका थोड़े नुकसान का आकलन बताइए। क्रीपर्स है, जो क्रीपर्स क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप है, क्रीपर्स है, तो क्रीपर्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था कि छोटा छोटा माचन में होता है, थोड़ा पैंडल बना के ये होता है, तो मिट्टी से 3 फीट 4 फीट हाइट होता है। तो ये जो क्रीपर्स है, इसका बहुत ही अच्छा दाम मिलता है। अभी तो लॉकडाउन है, इसमें ऐसे ही बिक्री करना बहुत मुश्किल है रहा है। डिस्टेंस मार्केट भी नहीं मिल रहा था, लोकल मार्केट में कुछ ना कुछ बिक्री करके उसका जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट तो आ रहा था। लाइक ये छोटा छोटा जो पैंडल बना के करता है, थोड़ा वो वर्टिकल पैंडल भी होता है, हॉरिजॉन्टल पैंडल भी होता है,
तो वो सब इतना तूफान आया, मिट्टी से 3-4-5 फीट हाइट होता है, तो एकदम पूरा ध्वस्त हो गया। तो जिसके चलते जो ये जो परवाल होता है वो भी एकदम बर्बाद हो गया है, एकदम वॉश आउट जैसा है। तो लग रहा है कि उस एरिया का जो पेड़ पौधा भी चला गया, जो खेती बाड़ी जो भी ग्रीनरी था वो भी सब एकदम ध्वस्त हो गया। नंदलाल जी, ये बताइए कि पहले ही जैसे आपने कहा कोविड की वजह से वैसे ही एक आपदा सिर पर थी, ऊपर से ये दोहरी आपदा, अब आगे के लिए लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, अपने भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई होंगी। कैसे सोच रहे हैं, कैसे समेटेंगे अपने आप को ये लोग? इसमें सबसे जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट खरीफ सीजन बहुत चैलेंजिंग हो गया है। दो कारण है। एक है कि आदमी का हाथ में जो भी लिक्विड कैश था वो 2 महीना पूरा बैठ करके खाया, तो अपना जो लिक्विड कैश वो भी खत्म ही हो गया है। तो नेक्स्ट जो क्रॉप के लिए जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होना चाहिए उतना अमाउंट उनका हाथ में तो नहीं है, ये एक चैलेंज है। सेकेंड है, इनका हाथ में जो भी ग्रेन था जो एज ए सीड भी यूज हो सकता था उसका भी कुछ हद तक ये लोग कंज्यूम कर लिया है। गवर्नमेंट से कुछ रेशन तो दे ही रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा चैलेंजेस है। कोई फैमिली में मानिए 5 आदमी है, 3 आदमी का कार्ड नाम रेशन कार्ड में दर्ज है, 2 आदमी का नहीं है, तो 2 आदमी के लिए अलग से नहीं मिलता है, लेकिन लोग कंज्यूम तो कर रहा है, तो शॉर्ट बहुत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फौरी तौर पर पहले 3 ऐसी क्या चीजें की जाएं जिससे लोगों को इमीडिएट राहत मिले इस स्थिति में? एक है कि अभी जो आपदा हो गया है इसमें तो फास्ट आदमी को मेंटल जो शॉक मिला है, 2 शॉक तो लगातार है। इस शॉक को थोड़ा इन लोग को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। इन नेचुरल कैलामिटीज के चलते जो डिजास्टर हुआ, एक है, अब तो हेल्थ डिजास्टर तो चल ही रहा था, दोनों का जो शॉक है, इस शॉक से आदमी को बाहर निकलना होगा। सेकेंड है कि अभी इमीडिएटली जो पानी, पीने का पानी जो सुंदरबन एरिया में सबसे समस्या वही होता है कि पानी तो बहुत है लेकिन सभी तो सलाइन वाटर है, पी नहीं सकते हैं, खेती बाड़ी में भी यूज नहीं हो सकता है। सेकेंड है कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप नेक्स्ट क्रॉप सीजन में इन लोगों को जो है जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्था किया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गाँव में है एक्टिव है, जो SRLM का माध्यम से भी हो रहा है, आनंदधारा से भी चल रहा है, तो इन लोग का लोन दिया जाए। नेक्स्ट सीजन में कम से कम इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए ताकि नेक्स्ट क्रॉप अच्छा से ये लोग करें, देन अपना सिस्टम में घुसे, लार्ज स्केल में KCC दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये वैल्यूएबल पॉइंट्स और ये इनपुट्स और इनसाइट सामने रखने के लिए। धन्यवाद।